एक नगर में दो भाई राजू और दीपू नगर के एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए, भाई मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैराज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्दी ही हर शहर में अपना एक गैराज होगा। ये कहने के बाद दोनों राजू और दीपू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में राजू और दीपू अपने नए गैराज के उद्घाटन की रिबन काट रहे हैं। तभी पीछे से उसकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। राजू के बगल में उसकी गैराज का मालिक, ग्रे शर्ट, काले पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पे चश्मा। तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी, ग्राहक का फोन आया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। ये 1 महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे गैराज से। मालिक, पर यह भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। खराब गाड़ियों को ठीक करना ही हमारा काम है। निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे की बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। दीपू राजू से, भाई हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं। हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। भाई पर हम वहाँ करेंगे क्या? याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। हाँ चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। वो कैसे? अरे हम बाबा बन के लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में राजू और दीपू गेरुए धोती और गेरुई शॉल में, कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊ, कंधे पे लटकी मटमैली गठरी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने। ये राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है। हम यहीं से शुरू करेंगे। दीपू सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी। मैं यहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाके ये खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। भाई हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिल लो, वो तुम्हें हल जरूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। जरूर बाबा जी, जरूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और दीपू थैले में सामान लेके उसके पास जाता है। मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे। तुम तैयार रहो। मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं और हाथ जोड़ के नीचे बैठे हैं। बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा करें। आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रखें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार राजू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कहता है, श्री राम, हर बिक्री के समय मन में ये नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे।